कुछ नहीं मैं कह रहा, क्योंकि पानी का फ्लो जब मंडी में ना उसका पानी आता है किंगफिशर से आएगा सारा ग्राउंड बना दिया। सीधा ये नहीं करते कि ये पानी यहाँ से चलेगा, इस सारे एरिया का ये पानी हम यहाँ निकालेंगे। नोटिस निकलवा देना, नोटिस जैसे आप कह रहे थे कि एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट के काम शुरू करें। आप कल मंत्री से बात कर लेते हैं, आप एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते इसी प्रोजेक्ट को यहीं से पास कराते हैं, पहले इसी को करते हैं सर। ये लंबे टाइम है, बरसात सिर पे खड़ी है, अभी तो सफाई तो शुरू है, पानी निकलवाओ, एस्टीमेट तो चालू होएगा सर बनना, एक चीज शुरू करें। अंबाला शहर को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन गंभीर, सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर जोर। अंबाला शहर को इस बार बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन गंभीर नजर आ रही है। इसी दिशा में प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल, मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा और डिप्टी मेयर राजेश मेहता समय समय पर शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज नगर निगम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल, पार्षद संदीप सचदेवा और डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने नगर निगम कमिश्नर के साथ मिलकर नालों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि आगामी बारिश से पहले ही सारी तैयारियां पूरी हों, ताकि शहर को जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। पूर्व मंत्री असीम गोयल, मेयर शैलजा सचदेवा और भाजपा पार्षद खुद ग्राउंड पर मौजूद रहकर कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शहर की ड्रेनेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए IIT रुड़की की टीम के साथ मिलकर जल्द ही एक ठोस प्लान तैयार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी के निर्देशानुसार आज संदीप सचदेवा जी, हमारे मंडल के संदीप सचदेवा जी जो मेयर के प्रतिनिधि और पार्षद मनोनीत पार्षद हैं, और हमारे डिप्टी मेयर श्री राजेश मेहता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मनी आनंद जी और अमन सूद जी और शोभा सिंह पुनिया जी हमारे MC, हम सब ने आज मिलकर जो है कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर साहब के साथ पूरे शहर का दौरा किया है, जहां जहां पे भी नालों की प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब की बार जैसे आपने पहले भी देखा, हम पहले भी निकले हैं, सचदेवा जी भी रैंडमली निकल रहे हैं, और उसके बावजूद हम सब मिलकर अब जो है इसके लिए निकले हुए हैं कि अब की बार जो है अंबाला को डूबने से बचाना है। क्योंकि अंबाला में अब की बार मेयर भी बीजेपी का है और सभी जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो उसके नाते हमारी जिम्मेवारी भी अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंबाला शहर जो है डूबने से बचे। लेकिन इस सफाई के साथ साथ हमें कई तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके कारण पानी रुकता है, वो भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ के नाते हमने अब की बार 3 डिस्पोजल जो है मंत्री जी ने पिछले प्लान में पास कराए थे, उनके अब अलॉटमेंट जो हैं वो हो चुके हैं और उनका बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। जैसे एक तो दशमेश मार्केट के अंदर वो डिस्पोजल का काम स्टार्ट होगा, एक इंदरपुरी में काम स्टार्ट होगा और एक सेक्टर 10 के अंदर जो है डिस्पोजल का काम शुरू होगा, जिससे सेक्टर 9 और आपका ये आपका एरिया कपड़ा मार्केट और इसके लिए दशमेश मार्केट और इंदरपुरी, ये डिस्पोजल जब बनकर तैयार हो जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट के नाते भी हमें लगता है कि ये बाढ़ से जो अंबाला ग्रसित है वो भी निकलेगा। और एक मंत्री जी के साथ कमिश्नर सचिन गुप्ता जी ने डिस्कस की थी कि जैसे अंबाला जो है खुली ड्रेन्स हैं जिसमें हर लोग कचरा घेर रहे हैं, हर जगह थड़े बन रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार थड़े तोड़ने भी मुश्किल हुए पड़े हैं, और लोग जो कचरा घेर रहे हैं उसकी वजह से ड्रेन्स बंद होती हैं, उनको खोलना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो उसके नाते हमने मंत्री से रिक्वेस्ट किया कि आप CM साहब से बात करें और पूरे अंबाला का एक चाहे 100 करोड़ का 200 करोड़ का जो बजट बने, चाहे सारे नालों को अंडरग्राउंड बड़े पाइपों के साथ और मेन होलों के साथ उसको बंद करा के पानी, ताकि उसमें ना गंद डले और ना उसके ऊपर थड़ा बने, वो सुचारू रूप से वो पानी इसके अंदर चलता रहे। और माननीय मंत्री जी ने भी अपना मुख्यमंत्री से सलाह करके अभी IIT रुड़की को भी एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसके नाते पूरे शहर का पानी की निकासी का, वो भी IIT रुड़की इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी 2-3 महीने में उम्मीद है कि वो भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके दे देंगे। ये लंबा प्रोजेक्ट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सडनली जो रिलीफ हम दे सकते हैं इस बारी, जितनी भी छोटी छोटी चीजें, वो चाहे ड्रेन्स की सफाई करके या ड्रेन्स को जोड़ के या एनीथिंग अदरवाइज कुछ करके काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं।
लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है 300 करोड़ का 200 करोड़ का जो IIT रुड़की के साथ मिलकर हम बना रहे हैं और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, और वो जल्द पास करा के 1-2 साल के अंदर हम उसको भी पूरा कराकर अम्बाड़ा को पूर्ण रूप से जो है बाढ़ मुक्त करने की कोशिश करेंगे।